शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो खालिक व मालिक है इस कुल कायनात का, और जिसने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। हमारा सब्जेक्ट उर्दू अदब, उर्दू नसर के असालीब। उसमें आज हमने कर्नल शफ़ीक़ुर रहमान की जो किताब है हिमाकतें, उसका आज हमने मुताला करना है, हमने असलूब देखना है कि उसका असलूब कैसा है। असलूब से पहले हम कर्नल मोहम्मद ख़ान का थोड़ा सा तारुफ़ देखेंगे कि उनका जो नाम था शफ़ीक़ुर रहमान था। वालिद का नाम अब्दुर्रहमान। बेसिकली वो डॉक्टर थे, आर्मी में उन्होंने मुलाजमत की। जो डॉक्टरी की डिग्री MBBS जिसे कहते हैं, वो पाकिस्तान से किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो कि लाहौर में वाक़ है, उससे उन्होंने MBBS किया और स्पेशलाइजेशन उन्होंने बरतानिया से की। ज़माने तालिब इल्मी के दौरान किंग एडवर्ड कॉलेज के अदबी मजल्ला के एडिटर भी रहे। मतलब शुरू से ही उन्हें अदबी लगाव भी था। ये ज़माना 1941 से 42 तक के अरसे पर मुहित है। लड़कपन और जवानी में सैर व सियाहत, क्रिकेट, बॉक्सिंग और तैराकी में जुनून की हद तक दिलचस्पी थी, जबकि कार्टून निगारी, मुसव्वरी और फोटोग्राफी का शौक़ भी रखते थे। 1980 में आपको अकादमी अदबियात पाकिस्तान का चेयरमैन मुकर्रर किया गया, जहाँ से मुलाजमत ख़त्म होने पर रावलपिंडी में ही रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी गुजारना, मोस्टली ज़िंदगी रावलपिंडी में ही गुजारी। उनका जो अदबी काम है, जो उनकी तसानीफ़ है, वो कमोबेश 7 हैं। बतौर अफसाना निगार और मज़ाह निगार उन्होंने काम किया। उनकी तसानीफ़ के जो नाम हैं, किरणें, शगुफ़े, परवाज़, हिमाकतें, मज़ीद हिमाकतें, दजला और नए शगुफ़े, ये 7 मोस्टली ये अफसाना पे मुश्तमिल उनकी तसानीफ़ हैं। अफसाना निगारी पे और मज़ाह निगारी पे ही उनका मैक्सिमम काम है। कर्नल मोहम्मद ख़ान के बारे में मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन ने उनकी मज़ाह के बारे में जो इज़हार ख़याल किया है, उनमें से चंद का जो इज़हार है मैं यहाँ किए देता हूँ कि कृष्ण चंद्र का जो है, शफ़ीक़ुर रहमान के अफसाने पढ़कर शोख रंगों की याद ताज़ा हो जाती है, सुर्ख, नारंगी, याकूती और ज़ाफ़रानी। इसी तरह हसन अस्करी ने कर्नल मोहम्मद ख़ान के बारे में लिखा है कि सारे नए अदब में ले देकर एक शफ़ीक़ुर रहमान साहब ही हैं जिन्होंने तफरीही अदब की तरफ तवज्जो की है। ये शागुफ्तगी, ये मचलती हुई जगमगाहट बस उन्हीं का ही हिस्सा है। ये चंद मुसन्निफ़ीन की राय थी कर्नल मोहम्मद ख़ान के बारे में। और कर्नल मोहम्मद ख़ान की ये जो किताब है हिमाकतें, इसमें जो मौजूद हैं मज़ामीन जिनकी तरतीब दी गई है, उनके उन्वानात, ये 9 मज़ामीन इसमें शामिल हैं जिनके उन्वानात ये आपके सामने स्लाइड पे शामिल हैं। नीली झील, बेबी, तावीज़, 99 नॉट आउट, ब्लड प्रेशर, क्लब, तमन्ना, हिमाकतें, किस्सा प्रोफेसर अली बाबा का। ये कर्नल मोहम्मद ख़ान की किताब हिमाकतें में ये 9 मज़ामीन जो हैं शामिल हैं। अब बात करते हैं हिमाकतें का असलूब, इसकी क्या खसूसियात हैं, कैसा असलूब बयान किया गया है।
तर्ज तहरीर इनका क्या है, अंदाज़ बयान इन्होंने कैसा अपनाया है। मुख्तलिफ़ हेडिंग्स की सूरत में हम इनको वन बाई वन डिस्कस करते जाएंगे। जैसे पहले नंबर पे लफ्ज़ियात का चुनाव है कि इन्होंने अल्फाज का कैसा इस्तेमाल किया है। अल्फाज का निहायत खूबसूरत इस्तेमाल किया है। इन्होंने छोटे छोटे जुमलों में बड़े खूबसूरत अंदाज से मज़ाह बयान की है। रूमैनी जुमले इन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, जिससे एक आम मतलब के साथ साथ मज़ाह का अंसर भी मौजूद है। इसी तरह इनके तहरीर में रवानी है और ख़ूबसूरत एक रब्त के साथ, सलासत के साथ इनकी तहरीर मौजूद है। दौर हाज़िर में शफ़ीक़ुर रहमान की ये जो किताब है, एक बेहतरीन मज़ाह निगार के तौर पे उनको ये साबित करती है। उनके तर्ज़ तहरीर और अंदाज़ बयान में सलासत और रवानी का अंसर गालिब है। पढ़ने वाले के चेहरे पे मुस्कराहटें बिखेर देता है उनका ये जो तहरीर है। इसमें किसी तरह की बनावट नहीं है। एक जगह वो लिखते हैं कि जी, रुपए कौन मांगता है तुमसे, भला ऐसा रुमान परवर फ़िज़ा में जहाँ बाग का एक तन्हा गोशा फवारा चल रहा है, चांदनी चुटकी हुई हो और तुम सामने हो, वहाँ रुपयों को कैसा ख्याल आ सकता है। वहाँ तो एक मासूम आरज़ू दिल में करवट लेने लगती है। इसी तरह उन्होंने वाक़यात का बयान भी बड़े खूबसूरत अंदाज से किया है। कहानियों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। उनकी कहानियों का माहौल अपने अंदर तमाम मशरकी कदरें समेटे पढ़ने वालों के लिए एक ताज़ा हवा के झोंके की मानद है। कहीं बैडमिंटन का वो खेल हो रहा है का जिक्र करते हैं, कहीं बड़े बड़े घरानों में कुंबे के कुंबे बैठे हैं, जमा है, ख़ानदान के ख़ानदान इकट्ठे हैं, और कहीं कैरम का मुकाबला हो रहा है, कैरम बोर्ड खेली जा रही है। मतलब मुख्तलिफ़ तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको वो उन वाक़यात को अपनी तहरीरों का हिस्सा बनाते हैं और एक रब्त के साथ पेश करते हैं, ताकि रब्त भी ना टूटे और कारी की इंटरेस्ट भी इसमें शामिल रहे। ऐसी तमाम सूरत हाल में कौन होगा जिसके तख़य्युल में उनकी किताबें पढ़कर फूल ना खिलते हों। उन्वानात और इंतखाबात इन्होंने अपनी जो तहरीर के इस किताब के मज़ामीन हैं, जो 9 मज़ामीन इन्होंने बयान किए हैं, उनका चुनाव और उनका इंतखाब भी बड़ा खूबसूरत किया है। जैसे नीली झील, बेबी, तावीज़, 99 नॉट आउट, ब्लड प्रेशर, क्लब, तमन्ना, हिमाकतें, किस्सा प्रोफेसर अली बाबा का। मतलब ये उन्वानात भी उन्होंने बड़े खूबसूरत हैं। इस किताब का टाइटल भी उन्होंने बड़ा कमाल, क्योंकि वो मज़ाह निगार हैं, तो उन्होंने अपने तहरीरों के जो मेन उन्वानात हैं या ज़ेली उन्वानात हैं या उनके आम मतन हैं, उसमें भी उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं। और ख़ासकर उन्वानात जो उन्होंने सेलेक्ट किए हैं वो बड़े शानदार और जानदार हैं। लफ्ज़ी किफ़ायत शारी से उन्होंने काम लिया है कि जुमलों को बड़ा सादा रखा है और ख़ूबसूरत अंदाज से पेश किया है। उनके जुमले एक आम फहम, मतलब बड़े अच्छे अंदाज से समझ आने वाले हैं। उनके एक सादगी और ख़ूबसूरती और रवानी जो है वो उनकी तहरीरों का जो है एक खासा कह लें, ख़ास हिस्सा कह लें। वो अपनी तहरीर को इन असलूब की वजह से निहायत खूबसूरत बनाते जाते हैं। किरदार नगारी के मकाम व मर्तबे के मुताबिक ज़ुबान का इस्तेमाल, उनके किरदार भोले भाले और ख़ूबसूरत होने के साथ साथ ज़िंदगी के बहुत करीब है।
जैसे हिमाकते में रज़िया का किरदार है, बुड्ढी का किरदार है, मकसूद घोड़ा, हुकूमत आपा, जज साहब, शैतान, और मैं का जो किरदार है वो हिमाकतें का एक जानदार किरदार है। उन्होंने किरदार मतलब बड़े जानदार बनाए हैं। उनके मरकज़ी किरदारों की ये खूबी है कि आम कहानियों की तरह वो सिर्फ हसीन व जमील नहीं हैं, बल्कि अफसानों की तरह जैसे हीरो हीरोइन एक खूबसूरत शख्सियत के हामिल होते हैं, इस तरह उन्होंने इनको पेश किया है। उनके किरदारों में कहीं तालीम का ज़िक्र है, कहीं इम्तिहानों का ज़िक्र है, कहीं स्पोर्ट्स का तज़किरा है, कहीं वो सयाह के तौर पे सामने आए हैं। उन्होंने अपने सफ़र की रुदाद लिखी है। मुख्तलिफ़ खेलों का उनके हर मज़ामीन में किसी न किसी तरह जो है वो ज़रूर ज़िक्र है। कहीं तैराकी का ज़िक्र है, कहीं क्रिकेट का ज़िक्र है, कहीं टेनिस का ज़िक्र है। हर अफसाने में उन्होंने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो ये भी उनके एक तहरीर की एक ख़ास तर्ज है, ख़ास अंदाज है कि वो बड़े खूबसूरत अंदाज से इन चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। कर्नल मोहम्मद ख़ान की किताब हिमाकतों के असलूब की खसूसियात के जो और पॉइंट हैं उनमें नफ्सियात से मुताबिकत। शफ़ीकुर रहमान चूँकि ख़ुद एक फ़ौजी थे, लिहाजा उन्होंने फ़ौजियों की नफ्सियात का बहुत बारीक बीनी से ज़िक्र किया है। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान वो मुख्तलिफ़ महाज़ों पर हिंदुस्तानी आर्मी के साथ रह चुके थे, चुनाचा जंग के मैदान से उन्हें अच्छी तरह वाक़फ़ियत थी। अपने घर, ख़ानदान, मुल्क और मिट्टी से दूर गोलियों और तोपों के धमाकों की आवाज़ों के दरमियान एक फ़ौजी की क्या कैफ़ियत हो सकती हैं, इसका उन्हें बाखूबी अंदाज़ा था। वो ये सारी सिचुएशन है इसका अपनी तहरीर में खूब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें देख चुके थे। इसके अलावा उनका जो तर्ज़ बयान है वो बड़ा खूबसूरत तर्ज़ तहरीर है। इतना दिलचस्प है कि किताब का पहला पैरा पढ़ते ही वो अपने कारी को अपने शहर में जकड़ लेता है। शफ़ीकुर रहमान साहब का शगुफ्ता अंदाज़ तहरीर, अल्फाज और सिचुएशन पर उनकी मुकम्मल गिरफ्त और इस किताब में बयान किया गया हर तजर्बा कारी के लिए बहुत अछूता और खुशगवार है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 9वें नंबर पे, बेतकल्फ़ी और शोखी और शगुफ्तगी। तो ज़राफ़त का पहलू भी उनकी तहरीर में शामिल है। मजमूई हैसियत से आप के तमाम अफसानों में मज़ाह के रुझानात बहुत वाज़ेह हैं। आपके अफसानों में तंज़ की बजाय ज़राफ़त के अनासर गालिब हैं। किसी पे तंज़ नहीं किया, दिल आज़ारी, तंज़ दिल आज़ारी करता है, लेकिन मज़ाह जो है वो शागुफ्तगी पैदा करता है, उसमें एक अट्रैक्शन है। वो हालात वाक़ियात जिस जगह के हों, जिस माहौल के हों, उसमें बदमज़गी पैदा नहीं होती, बल्कि एक खुशी, शोखी, बेतकल्फ़ी और शगुफ्तगी पैदा होती है। तो कर्नल मोहम्मद ख़ान की तहरीरों में मुस्कुराहट नहीं बल्कि कह के नज़र आते हैं। शफ़ीकुर रहमान अपनी रवानी में बिला तकल्लुफ़ नन्ही नन्ही फुलझड़ियाँ छोड़े चले जाते हैं। वो इन कमयाब लोगों में से हैं जिनकी खुश तबी अपने ऊपर बिला तकल्लुफ़ हंस सकती है। ये जो पॉइंट है ये हिजाब अली ने बयान किया है। उनके एक तहरीर की, उनके असलूब की एक ख़ासियत उन्होंने बयान की है।
कि वो बिला तकल्लुफ़ छोटी छोटी फुलझड़ियाँ छोड़े चले जाते हैं और उनकी तहरीर से हंसी नहीं बल्कि कहके सामने आते हैं। जहाँ उनकी तहरीरों में मज़ा है, शगुफ्तगी है, वहाँ कहीं कहीं गम और उदासी की धीमी लहरें भी मौजूद हैं। वो धीमी लहरें ऐसी नहीं हैं कि वो ज़िंदगी में मायूसी और नाकामी का जज्बा बेदार कर दें, बल्कि उसमें भी एक इस्लाह का पहलू मौजूद है। एक जगह वो लिखते हैं कि उसकी और तुम्हारी राहें मुख्तलिफ हैं, सफ़र में कितने मुसाफिर मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। कभी संजीदगी से मत सोचें, ये याद रखना कि हज़ारों रूबी आईं हज़ारों जाईं, लेकिन तुम्हें परवाह ना हो। खूब हंसो खेलो, ऐसे लम्हों का इस्तकबाल करो, लेकिन अपनी जान को रोग कभी नहीं लगाना। मतलब मायूसी परेशानी भी है तो उसमें भी वो इस्लाह, मतलब कि अगर कोई रोग या कोई ऐसी उदासी, किसी के बिछड़ने का गम, कोई ऐसा सिलसिला होता है तो उसमें भी परेशान नहीं होना, अपनी जान को रोग नहीं लगाना, दीवाना वार घूमना फिरना नहीं है। जो इसका हिमाकतों के असलूब का 11वां पॉइंट है वो है मंजर निगारी। कर्नल मोहम्मद शफीकुर रहमान का जो एक असलूब, ख़ास असलूब है उनका, कि जी उन्होंने मंजर निगारी अपनी तहरीरों में बड़े अच्छे अंदाज से की है। वो लिखते नहीं बल्कि नज़ारे करवाते हैं। पलकें झपकी और मंजर आपके सामने, अल्फाज का चुनाव इस तरह करते हैं, उस वाक़ये को, उस मंज़र को इस तरह बयान करते हैं कि आप इमेजिन करें तो आप वो सारे नज़ारे आपकी आंखों के सामने चल फिर रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, आप उन नज़ारों को अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। ये किसी भी तख्लीक़कार की बहुत बड़ी खूबी हो सकती है कि वो तमाम नज़ारों को इस तरह बयान करे कि वो सारे नज़ारे तस्वीरों की सूरत में, वीडियो की सूरत में आपकी आंखों के सामने घूमना फिरना शुरू कर दें। उनकी मंजर निगारी का अगर कमाल देखना है तो ये हिमाकतें से एक छोटी सी तहरीर है। सूरज गरूब हो रहा था, यकायक दूसरा किनारा जगमगा उठा। वहाँ बादल के टुकड़ों और धुंध ने ऐसे रंगीन और खुशनुमा महल बना दिए थे कि आंखें खुली की खुली रह गई। जो मज़ामीन हैं उनमें नीली झील एक मजमून का उन्वान है। उसमें वो लिखते हैं कि चारों तरफ तारीकी थी, हुज़्न था, जूं जूं रात गुजरती जा रही थी, तारीकी गहरी होती जा रही थी, उदासी बढ़ती जा रही थी। वो कोशिश कर रहे हैं कि जी उन नज़ारों का एक अच्छे अंदाज से बयान करें। बहरहाल ये हमारे आज के लेक्चर के जो टॉपिक था, कर्नल शफीकुर रहमान की जो किताब है हिमाकतें, तो उसका हमने असलूब आज डिस्कस करना था। अपने तय हमने कोशिश की है, उम्मीद है किसी हद तक आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसके अच्छे तरीके से नोट्स बना लें, क्योंकि नेक्स्ट वीक से आपके मिड के इम्तिहानात भी शुरू हो रहे हैं और इनको अच्छे अंदाज से आप पढ़ें। आप लोगों ने पिछला लेक्चर जो था वो बहुत कम लोगों ने अटेंड किया है। बहरहाल संजीदगी के साथ आप अपनी तालीम की तरफ लौट आएँ और ये जो लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं, कोशिश करें कि अपने कलम और अपने रजिस्टर के साथ इस लेक्चर को सुनते रहें और आप इसको तहरीर करते जाएं, इसको नोट्स बनाते जाएं, ताकि आपके पास अच्छा मटेरियल तैयार हो जाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।